NKRJ भारत न्यूज से मैं नरेंद्र कुमार और इस समय हम पलवल जिले की हतिन विधानसभा क्षेत्र के अंदर हैं। और अगर इस बार की बात करें तो जो सिटिंग एमएलए थे प्रवीण डागर, उनका टिकट काट कर किसको दिया है? बार मनोज रावत को। तो टिकट क्यों काट दिया? काम वाम कैसा करवाया था प्रवीण डागर ने अपने? प्रवीण डागर भाई साहब अभी तक देखा भी नहीं है। अरे देखा ही नहीं, एमएलए 5 साल रह लिया। 5 साल के बाद देखा ही नहीं, अभी तक नजर ही नहीं आया। तभी बीजेपी ने टिकट काट दी गई। जब टिकट काट दी। अपने कांग्रेस प्रत्याशी हैं, क्या नाम उनका? इसराइल। कैसे प्रत्याशी हैं? अच्छे प्रत्याशी हैं कांग्रेस। मिलते जुलते हैं आपसे? कोठी पे मिले, गाँव में आवे ना आवे? गांव में जब बुलाएंगे जब ताजा नहीं हार होए कहा है वो जी जैक पावर में रहे बताए को भी ना कोठी पे कदी चलो जा 24 घंटे खुल्लो ही मिला है दरवाजा, और बुलाने पे आ भी जाते हैं। आ जाते हैं। डागर साहब का कैसा कार्यकाल लगा? डागर मैंने बता तो दिया आप है, 5 साल में देखो ही नहीं अभी तक भाई साहब। अपने गांव में आया हो, कभी सुनी हो भाई? ना भाई हमें ना सुनी, हमने ना कोई लेनो देनो नहीं है एमएलए बनने के बाद? कुछ नहीं। अब ये रोड देख लो आप क्या हाल है, गांव में जाके देख लो क्या हाल है, पानी पानी भरो पड़ो, एक भी रास्ता सही नहीं जिसमें सो के पैर चले जाएं घर पे। अपने हतिन विधानसभा क्षेत्र की मूल समस्याओं की अगर बात करें, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सड़क की हो, पानी बिजली की, मूल समस्या है क्या? हतिन में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है भाई साहब, एक भी। कभी विधायक से मांग की हो? बहुत पुराने विधायक रहे, उनसे भाई मांग के भाई नेता उनकी पता है, ठोंडा हमने तो देख पता ना है। मिले ही ना। हाँ हमने मिला है ना अभी तक। नाम की अपनो? मेरा नाम राशिद है। राशिद, अपने जो प्रवीण डागर थे विधायक, उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आप अड़ोस पड़ोस में हमारे बिल्कुल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के पास लाओ उसका गांव से, आज तक भी हम उसको जानते नहीं, चेहरा नहीं देखा उसका, ऐसा विधायक है। और हतिन हल्का में आज तक किसी क्षेत्र में गांव में कोई दौरा नहीं है, कोई भी आज तक भी कितने जने बैठे हैं यहाँ पे, कोई नु कह दे हमने प्रवीण डागर को देखा है तो हम इनको मान लेंगे, जबकि पड़ोसी है हमारे। फिर तो सही काटा बीजेपी ने टिकट उनका। राइट काटा है, उसको जानते ही नहीं है ना। वे मान ले बनने के बाद में जो अपने बनाते हैं, किसी के अच्छे में बुरे में किसी में भी आया नहीं है 5 साल में भी। आप रोड की हालत देख रहे हो, आप इस रोड से आए हो, ये अभी रोड पर काम चालू हुआ है, 5 साल कुछ भी नहीं हुआ। आप पानी की समस्या देख रहे हो, जबकि मंडकोला गांव से सटा हुआ है, बिल्कुल एक ही जंगल है हमारा, मंडनाका मंडकोला एक ही गांव है। पड़ोसी होने के बाद भी प्रवीण डागर ने क्या कोई दो हाथ कर दिया? किस तरह का रहा है उनका रवैया? बाहर ही कर दिया, जब विकास अपने यहाँ ही नहीं किया तो बाहर क्या करेगा ये बताओ ना आप। जब पड़ोस में नहीं किया तो बाहर कैसे कह देंगे हम बाहर किया है? हतीन में आज तक भी कोई प्रोग्राम नहीं है, गांव में आप देख रहे हो समस्या खेतों की क्या हो रहा है, ये दिखा दो आप, खेतों में चौकर गांव कहीं देख लो आप, कितने किलोमीटर से देख रहे हो आप, तो समस्या तो है। इसलिए उसका बीजेपी को पता था कि ये नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसका टिकट काट दिया। अपने अब बीजेपी से प्रत्याशी है मनोज रावत, और दूसरे बता रहे हैं इसराइल। माफ कीजिए, बार बार इसराइल निकल रहा है क्योंकि अखबारों में आजकल इसराइल ज्यादा चलता है, तो इसलिए इसराइल नाम है सही। और उन दोनों प्रत्याशियों में आप कभी मिले हो दोनों में से किसी को? नहीं, इसराइल से मिलते हैं। गांव में भी जैसे कोई मर गया, अच्छे बुरे में आते हैं। जन वे बना, अब तो विधायक नहीं है, तब भी वे कोई भी शादी है किसी की, कोई भी दे के आएगा नौता तो वे आते हैं, भगे आते हैं। बुलाने के बाद तुरंत आ जाते हैं? नहीं, किसी की डेट हो गई, उसको पता लग गया, कोई बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सबके उसमें आते हैं, अच्छे बुरे काम में सब में आते हैं। अपने जो अभी मनोज क्या नाम है रावत है, उनका बीजेपी से प्रत्याशी बनाया, उनकी छवि कैसी है अभी? छवि तो अच्छी बताते हैं, हमने देखा नहीं है भाई साहब, हम कैसे कहते हैं ना, आज तक भी नहीं था, पहली बार उनको टिकट मिला नया, हम उसको कैसे वोट मांगने आया आपके गांव में? अभी तक ना गांव में आया है, लेकिन मैंने देखा नहीं। अच्छा, गांव में तो आगे प्रवीण डागर वाली हालत नहीं है उसकी, ऐसी नहीं है, वे उसको बताते हैं अच्छा भी है, फिर जिला प्रमुख भी है, वे जिला प्रमुख रह चुका है, मतलब विधायक से बड़ी पोस्ट पे एक बार रह चुका है। प्रमुख रहा नहीं है, फिलहाल भी है, उसकी घरवाली है जिला प्रमुख, उनकी घरवाली जिला प्रमुख है, और विधायक के कोटे से अब की बार वो टिकट लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो अपने क्षेत्र के अंदर मूलभूत समस्याएं क्या है, और अगर विधायक कोई भी बन जाओ, भारतीय जनता पार्टी से बन जाओ, चाहे कांग्रेस से बन जाओ, भाई विधायक तो बनेगा, पर काम कौन कौन से करवाओगे उनसे? काम हमारे यहाँ तो समस्या, एक तो पानी पीने के लिए बहुत मोटी समस्या है,
क्या अभी तो पानी भरा हुआ है, ये तो जमीन में जाएगा ना? ये तो जमीन में तो जाएगा, लेकिन मीठा पानी नहीं है इधर में, और फिर सुविधा नहीं है मीठे पानी की। यहाँ पे आप देख लोगे, शाम के टाइम में देखना, इधर उधर से पानी भर के लेके आते हैं। दूसरी बात, समस्या आप देख रहे हो खेतों की, कोई फसल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अभी तक कोई भी किसी ने भी कोई इंतजाम नहीं किया कि पानी निकासी के लिए कुछ कर दें। मिट्टी चेक करवाई, मिट्टी किस प्रकार की अपने उपजाऊ है या कोई दिक्कत उपजाऊ मिट्टी तो में? ऐसा धान वगैरह हर चीज, कुछ भी बो दो, हर चीज होता है, लेकिन पानी जब ज्यादा भर जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, तो वो फसल कोई सी हो अपना आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आप चाहते हो कि कोई विशेष तरह का यहाँ को प्रोजेक्ट बने और गांव का जो पानी हो किसी एक तालाब या जोड़ के अंदर भरा जाए? नहीं, आप इधर से नौ की तरफ से आए होगे, आपने देखा होगा नहर है इधर बहुत बड़ा, हाँ, बड़ी नहर जा रही है। इसमें आसानी से पानी जा सकता है हमारा। लेकिन समस्या वे है, गांव वाले तो देख पैसा इतना होता है तो गांव वाले निकलवाते। ये तो नेता लोगों का काम है। ये आप अब प्रवीण डागर की बात आई तो ये आगे समस्या रख सकते थे, हम ये नहीं कह रहे। जब वहाँ पे हमने भेजा उसको विधायक बना के, तो उसको हमारी समस्या रखनी चाहिए ना, नहीं भेजी उसने, तो तभी आप नतीजा देख रहे हो, उसका टिकट भी कट गया और हमको ऐसे ही हालत में छोड़ गया जैसे पहले थे। बीजेपी सरकार के बारे में एक बात कही जा रही है हरियाणा के अंदर, मुझे नहीं पता ये सही है झूठ है, क्योंकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, पर मैंने मेवात में भी सुना, और चाहे हरियाणा का अहीरवाल क्षेत्र हो उसके अंदर भी जाट लैंड हो उसके अंदर भी बात एक चलती है कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लगते हैं बच्चे। हथिन विधानसभा में भी यही सिस्टम है क्या? नहीं, ये राइट बात है कि जो लड़के लगे थे काबिलियत पे लगे थे, ये राइट बात। बीजेपी एक ही उपलब्धि है ये। नहीं, जो राइट बात है वो बिगर जिस बच्चे में काबिलियत ही लगे हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की, मनोहर लाल खट्टर के शासनकाल की, तो कैसा लगा मनोहर लाल खट्टर का शासनकाल आपको? नहीं, मनोहर खट्टर का बढ़िया था, लेकिन उसमें समस्या क्या थी कि थोड़ा उसने जो भाईचारा था ना, हमारे आधे राजपूत हैं अपने गांव में, बहुत अच्छा भाईचारा था। हम उनकी शादियों में जाते थे, वे हमारी शादियों में भी जाते थे। जब बहन की हो या हमारी शादी हो, सब में उठना बैठना सब में था। अच्छा भाईचारा था। अच्छा, बहुत अच्छा था, मैं बता रहा हूँ ना। और अभी वे जब से बीजेपी आई है ना, भाईचारा बहुत कम हो गया है। बीजेपी आई तब से या नूह दंगे हुए तब से? नहीं, नूह दंगे तब कल परसों हुए हैं, ये जब से बीजेपी आई तब से खत्म हुए। ऐसा क्या करा दिया बीजेपी ने आपके गांव में? क्या नफरत पैदा की उन लोगों में, वे अपना आप ही ऑटोमेटिक बैठना छोड़ दिया उन लोगों ने। नहीं, पहले उठते बैठते थे, हम उनकी शादियों में जाते थे और वे हमारी में आते थे, जब बहन की हो या हमारी हो, कोई लड़के की हो, कि सब में जाते थे। कि मतलब अब नोताबाड़ी दोनों ने बंद कर रखा है? नहीं, अभी भी रिलेशन है, लेकिन वे पहले वाले नहीं है। पहले वाली बात रही, पहले जो था ना भाईचारा, वे नहीं है। वो मिठास नहीं है, कहीं ना कहीं पहले गांठ आ वाला गई। नहीं है तो अभी भी देखो, ये चीज पूरी मिठास खत्म हो जाएगी तो फिर संसार कैसे चलेगा, आपको पता है ये चीज तो। लेकिन वे पहली वाली बात नहीं है, थोड़ा नफरत सी पैदा करिए, ये चीज समस्या पैदा। ये है अभी तो। अगर मैं बात करूं अभी तक विधायकों के तौर पर, ऐसा कौन सा विधायक आया है अपने हथिन विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिसने अपने हथिन विधानसभा क्षेत्र को अपना समझा और सबसे ज्यादा काम करवाया हो? 3 क्षेत्र में ये जो इसराइल, इसके पिताजी बने थे विधायक, क्या नाम था उनका? जलेब खान, चौधरी जलेब खान। उन्होंने काम करवाया। वे निर्दलीय लड़े थे, उस पर टिकट नहीं था, वे बना था, वे फिर मंत्री भी बना था। उसने विकास भी किया है। एक हमारे यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं था, उसने कॉलेज भी दिया हथीन में, एक गर्ल्स कॉलेज लड़कियों का, अच्छा कॉलेज है। आप देखोगे तो हथीन की तरफ जाओगे, पहले हथीन से पहले पढ़ेंगे। मेवात क्षेत्र के साथ हमेशा दुआत हुआ है, कहीं ना कहीं हथिन को तो चलो मान लेते हैं कि मेवात के अंदर नहीं गिना जाता, अगर मैं सही बात रखूं तो मूल रूप से मेवात गिना जाता है, जैसे सोना हुआ, अपना फिरोजपुर हुआ, नूह हुआ। इस क्षेत्र को मैं और पिछले क्षेत्र की तुलना करूं तो यहाँ ठीक ठाक मुझे रवैया लगा। एक सड़क टूटी हुई है, बाकी आप एक समस्या बता रहे हो कि गांव के अंदर खेतों के अंदर पानी भर जाता है जिससे फसल खराब हो जाती है आपकी, बाकी सब ठीक है, चीजें ठीक है। परिवहन की सुविधाएं आपके गांव के अंदर कितने वोट है? वोट तो हमारे 3500 हैं गाँव में। रोडवेज बस चलती है यहाँ पे? रोडवेज एक आती है सुबह शाम, एक चक्कर लगाती है, 9 से आती है 3 के लिए, एक चक्कर मारती है, एक बार सुबह आएगी, एक बार शाम आएगी। बसों की मांग रहेगी और बसों की रहेगी। समस्या तो आप देख रहे हो, बहुत गांव है इसमें, हथीन से कितना गांव है बहुत, लेकिन इसमें समस्या तो बनने के बाद में बस तो 2-3 चलनी चाहिए, जो 3-4 बार अप डाउन करे, 9 का 3 का। अपने प्रवीण डागर जी अपने यहाँ से विधायक था, आपकी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में उन्होंने कोई काम कराया? वो तो बेचारा आयो ही ना गाँव में, बाकी बेचारे चली ही ना, वो विधायक बेशक बन गो, लेकिन विधायक तो असली तो भी थोड़ी वक्त चले ही, या कि बेचारी चली ही ना कुछ भी। कौन सी विधोड़ी?
यू अब कृष्ण पाल को छोरा को साड़ो लगे बाइक चली ना भाई बाइक चली ना भाई। ये तो बेचारा है सौ जैसा आम आदमी या कि तो कुछ चली ही ना। कठपुतली देता हाँ तभी तो गाँव में ना गया इशारान पे चालू है बस। हाँ ये सारे बिधुड़ी के सारे कृष्ण पाल के सारे चलो। अपने अभी तक इतना विधायक आया है 1967 से लेके अब तक, हातिन विधानसभा के लिए सबसे श्रेष्ठ विधायक, सबसे अच्छा विधायक कौन रहा है, काम जिसने सबसे ज्यादा करवाया हो? भाई हमारे कांग्रेस में जलेब खान बढ़िया काम करवाया। वो तो निर्दलीय लड़े थे ना, उस जीते थे। निर्दलीय लड़े बस फिर कांग्रेस में चले गए वो, कांग्रेस चले अब गए। उनके लड़के लड़ रहे बढ़िया हैं। हुआ लड़का, स्वभाव कैसा है? बढ़िया स्वभाव, मिलनसार व्यक्ति है। मिलनसार है। कोई भी जा मिले बाप से कोई जा मिले हो, चाहे विपक्ष हो चाहे दूसरा हो, कोई पार्टी को सबके काम की कहे हो। अगर आप चले गए तो आपकी भी कहेगा, हम चले गए तो हमारी भी कहेगा। बढ़िया आदमी। अपने जो युवा साथी है, हम यहाँ देख रहे हैं कि युवा ज्यादा है, बेरोजगारी की समस्या है, और अपने अगर हतीन क्षेत्र के अंदर उद्योग आ जाए, इन गाँव के अंदर कहीं उद्योग लग जाए, तो विधायक साहब चलो मान लो बीजेपी का जीत जाओ चाहे कांग्रेस का जीत जाओ, विधायक तो एक ही बढ़ना इनमें, चाहे बीजेपी को जीतो चाहे कांग्रेस को, पर कोई भी विधायक जीत रहे तो क्यों ना हतीन का सरपंच, एक्स सरपंच साहब इकट्ठा होके कहे जो भी विधायक जीते कि भाई हमारे बाड़क है, ये अपने नौकरी लग जाए, कम से कम रोजगार की व्यवस्था कर दो, औद्योगिक क्षेत्र ले आओ, यहाँ का स्थानीय बाढ़ करने नौकरी लग जाए, तो ऐसी पहल करोगा आप? करेंगे जी, इस पहल क्यों ना करेंगे, ऐसे करेंगे। अब हमारे जंगल में पानी वानी भरो पड़ो या के लिए कोई बोर ऐसे हो जो नहर में पानी चलो जा, सारे जंगल भरो पड़ो पानी से। कहीं ना आपने विधायक से या सरकार में कोई नुमाइंदा? जब जी बन जावे एक बार बन तो जावे। मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है जी। मोहम्मद वाजिद। अपने हतीन विधानसभा का कौन सा गांव है ये? 600 इसमें बस कितनी चलती है यहाँ? जी, एक बस चलती है सुबह शाम, एक चक्कर सुबह मारते एक शाम। अब कोई भी विधायक जीते, चाहे वो बीजेपी का जीते चाहे कांग्रेस का जीते, कितनी बसों की मांग रखेंगे आप? जी 4-5 बस तो चलनी चाहिए, जो जल्दी जल्दी सवारी की दिक्कत ना हो। सवारी मिल जाती है बसों को यहाँ? हाँ खूब मिलती है। प्राइवेट कोई बस चला रखी हो, किसी ने साधन चला रखो? प्राइवेट कुछ नहीं है, पर्सनल साधन है, अपनी बाइक है, कार है, तो जाओ आओ। जाते हैं बस पर्सनल से ही, सवारी तो कोई मिलती नहीं है। टम्पू चलते हैं, टाइम बे टाइम आते हैं, कहते एक घंटा लग गया 3 जाने में टम्पू में। ये समस्याएं हैं। हाँ। नाम क्या अपना? आरिफ है जी। आरिफ, अपने हतीन विधानसभा क्षेत्र की बात करें, पूरी विधानसभा क्षेत्र में, तो ऐसी कौन सी समस्या है जो अगर विधायक बनता है कोई भी, अपने मान लीजिए बीजेपी, कांग्रेस या निर्दलीय भी कोई बन जाता है, तो आप उससे कहोगे भाई ये काम तो हमारा करवा दे जरूर, ऐसा कौन सा काम है? सबसे पहले तो जी ये मीठे पानी वाला है, गांव के अंदर खारा पानी है। गांव के अंदर खारा पानी है। और दूसरी बात, जो तमाम पूरा एरिया है ये पानी से भरा हुआ है, इसके बारे में अभी तक किसी ने भी कोई, सबसे पहले ये निकालो जाए, ये निकाला जाना और चाहिए। बाकी गांव के जो रास्ते हैं वो रास्ते भी अगर थोड़ी बारिश आ जावे है हड़की सी तो भी सारे भर जाए, निकलने ही जगह ना रहे। तो गांव के रास्ते भी ऐसे हैं। तो अपने यहाँ अभी जो पूर्व विधायक था प्रवीण डाकर, उनका काम कैसा लगा? नहीं, उन्होंने तो काम ही नहीं किया हतीन में, हतीन ब्लॉक में उन्होंने तो काम ही नहीं किया। 5 साल लगातार गायब रहे बिल्कुल। तभी टिकट काटे गए बीजेपी? तभी टिकट काट गई, वो आगे बस की भी ना हो जो जीते, तभी इसलिए चेंज करो टिकट बीजेपी ने। तो सही काम कर दिए तो बीजेपी ने हाँ, ये बढ़िया किया टिकट काट के। जी बिल्कुल। और भी मेरे साथ यहाँ पर जो नौजवान साथी है मेरे, वो भी मौजूद है। नाम क्या अपना? नाम क्या अपना? शमशेद। अपने देख रहे हैं सड़क का काम चल रहा है, और भाई साहब कह रहे थे प्रवीण डागर को कभी देखा ही नहीं बीजेपी के जो एमएलए थे पिछली बार से। ये बात सच्चाई है? कुछ सही है, कभी नहीं देखा आपने प्रवीण डागर को? विश्वास करो। वोट भी मांगने आया, नहीं मांगने आया? वोट मांगने नहीं आया, ना वोट मांगने आया ना काम करवाने आया। नहीं आया वोट मांगने। नाम क्या अपना? अयूब है जी। अयूब जी, अपने प्रवीण डागर का कैसा शासनकाल था? काम वाम करवाया नहीं करवाया? जी काम करवाते तो जी टिकट ही ना मिलता कोई, मतलब जनता मतलब परेशान है, मतलब वहाँ कोई जावे तो ललकार के लिए वो। अब से पहले कोई जैसे जावे जी हमारो नाड़ो निकलना चाहिए, 10 गामन को पानी मिंडकोला से ही पानी सटेटा यहाँ ही डट है, मंडना को मिंडकोला सटेटो या झील माँ डट के नहीं ना जठीन अब सारी फसल इतनी गड़ी है धानन की। मुआवजा वगैरह मिला? कुछ भी ना, अभी तो कुछ ना ही ना, कैसी अब तो इलेक्शन में लग गया जिन। हाँ, जब देखेंगे जब कोई बात मतलब। अपने जो बीजेपी से प्रत्याशी खड़ा हुआ है मनोज रावत,
और कांग्रेस से है इजराइल। तो इजराइल की बात करें, मनोज जी का, दोनों का आचार विचार कैसा है? देख हमारे तो ये है कि कांग्रेस को समझ तो ज्यादा है। हाँ कांग्रेस को मतलब जीतना है, मतलब बढ़िया वोटन से जीते होएगी। और हमारे हथिन क्षेत्र में तो कांग्रेस ही बनेगी इंशाल्लाह। कांग्रेस बड़ी। हाँ तो काम कौन कौन सा करवाओगा अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो? ऐसा है जी, कांग्रेस मतलब जीत जावे तो हम तो यही समझता कि हमारे पहले ये नाले के करो, मतलब हमारी फसल को करो, मतलब करो करेंगे उसकी आज ना तो उससे भी अब आगे बलत देंगे। ये पब्लिक ऐसी थोड़ी है कि मतलब नहीं कर देगी। बाप वो दादा लाइन है यहाँ। दादा लाई कोई ना जो ना जैसे ना परवाही करेगा तो उसको भी हम ऐसे ही कर जो देंगे। अपनी हथिन वाली बेल्ट ठंडी मानी जावे है। ठंड का ही है, मतलब कोई काम करवाने में राजनाना तो छोटा सा एक मुआवजा मिल जाता 10-20 किलोन का नाली को, तो नाल निकल जा जी उजने ट्रेन में जुड़ जाए, सारा पानी भागो चलो जा। बहुत फसल रह रही मडरा का, छाईसा हूचपरी दोनों मठे पर, छाईसा महलू का, रणसी का, बिल्कुल फसल खत्म है इनकी। किसानों के तौर पर मुआवजा जो मिलता है या अपनी एमएसपी मिलती है, कांग्रेस की सरकार में बढ़िया थी या बीजेपी की सरकार में कुछ उस किसानों को सहूलियत मिली है एमएसपी पर? भाई देख ऐसा है, हम लोग तो बीजेपी के मतलब वहाँ में कुछ मतलब कोई बात ना हुई ना, कोई प्रधान जी आया जो एमएसपी के किसानों के लिए कौन सही रहा? ये भाई चौटाला जी रहे, कांग्रेस रही, बीजेपी सही रही किसानों के लिए? चौटाला की तो पार्टी गई, अब पहले ही जो हुई, अब तो कांग्रेस ही सही पड़ रही है जी। हम तो यहाँ कहें जी कांग्रेस आ जाए तो मतलब बढ़िया, और आएगी अपनी हथिन क्षेत्र में तो कांग्रेस को ही है। हम तो अपने ही जोर बता रहे हैं जी। तो ये थे मेरे साथ हथिन विधानसभा के लोग। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप भी बताइए कि किस विधानसभा से हैं, और हथिन विधानसभा से हैं तो आप किसे जिता रहे हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत जय हिंद।